आप रुकू कर रहे, सजदा कर रहे। मैं फौरन दो मुफ्तियों से बात किया, उन्होंने कहा कि पहले तो इमाम साहब को नमाज ही नहीं पढ़ाना चाहिए था। वो गलती वो चीफ मिनिस्टर की नहीं है, गलती वो चीफ मिनिस्टर के बेटे की नहीं है, गलती वो कारपोरेटर की नहीं, गलती हमारी है। अगर नमाज के हर रिलीजन के उसूल होते हैं, एक उसूल को कैसा तोड़ेंगे आप? इमाम साहब नमाज पढ़ा दिए माशाल्लाह, मगर कोई बोलने तैयार नहीं है। मैं आज बोला हूं तो कल से अब शुरू होंगे, मेरे ताल्लुक से पूरे सवाल खड़े हो जाएंगे। इस्लाम बताना नहीं है, उनको अपनी खुशामद दिखाना है, अपनी चमचागिरी दिखाने का है। एक और वीडियो देखा मैं, पाशा आप भी देखे होंगे आप लोग। हमारे मुल्क की रियासत में एक ईदगाह में उस रियासत के चीफ मिनिस्टर को लाके सामने बिठा दिया कुर्सी के ऊपर, और इमाम साहब जो है ईद की नमाज पढ़ा दी। चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हुए हैं, टोपी ओपी उनको डाल दिए, वो मुशज्जरात सब डाल दिए, वो साहब खड़े हो गए और अल्लाह अकबर बोल के सब नमाज पढ़ दी। अरे भाई कैसे, क्या ये दीन मजाक है क्या? कोई, मैं तो आलिम दीन नहीं हूं। हम जब अल्लाह अकबर बोल के खड़े होते नमाज में तो इमाम साहब भी किबले रुख हो जाते, और खड़े हुए सामने, हम हमारे सामने हम अल्लाह अकबर बोल रहे, चीफ मिनिस्टर खड़े हुए हैं। अरे हम अल्लाह की परस्तिश कर रहे, इनकी तो नहीं करते ना, इंसानी की हम। ये क्या हो गया इन लोगों को? तुम क्यों इतना गिर रहे हो खुदा के लिए? आप लाओ चीफ मिनिस्टर को, बोलो साहब हम नमाज पढ़ रहे, जरा यहाँ बाजू बैठिए, आप पूरा इज्जत एहतराम के साथ बिठाओ उनको आप। उसके बाद जाके डाइव मारो आप उनके पास, कौन रोक रहा आपको? सामने खड़े हुए हैं, आप रुकू कर रहे, सजदा कर रहे। मैं फौरन दो मुफ्तियों से बात किया, उन्होंने कहा कि पहले तो इमाम साहब को नमाज ही नहीं पढ़ाना चाहिए था। वो और नमाज के साथ जब पढ़ते वक्त कोई सामने ठहर नहीं सकता, कोई नहीं ठहर सकता, मगर नहीं, कौन बोलेगा, डर रहे। चीफ मिनिस्टर है भाई, उन्हें रियासत का, अरे चीफ मिनिस्टर होंगे, कुछ भी होंगे भाई। अल्लाह का जो उसूल, अल्लाह का जो कानून है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं जब लंदन में पढ़ता था तो मेरे साथ में कई हमारे गैर मुस्लिम दोस्त मुझसे पूछते थे इस्लाम के बारे में, तो मैं बोला चलो मेरे साथ मस्जिद को ले जाता था उनको, बोला यहाँ बैठो, आप यहाँ देखो हम कैसी नमाज पढ़ रहे हैं। लोग दिखाते खुशी, मस्जिद में हर कोई आ सकता है, मगर नमाज के हर रिलीजन के उसूल होते हैं, एक उसूल को कैसा तोड़ेंगे आप? इमाम साहब नमाज पढ़ा दिए माशाल्लाह, मगर कोई बोलने तैयार नहीं है। मैं आज बोला हूं तो कल से अब शुरू होंगे, मेरे ताल्लुक से पूरे सवाल खड़े हो जाएंगे। उन्होंने वहां पे सेक्रेटेरिएट में वो चीफ मिनिस्टर को लाए थे, बिल्कुल लाए थे, उन्होंने मस्जिद शहीद करे, मजलिस की ताकत पर वो मस्जिद बनाए और उनको बिठाकर बोले तकरीर करो यहाँ पर आकर, मगर उनको नमाज के अगर सामने तो नहीं खड़ा करें उनको हम ईद की नमाज में। अब मैं सुना खुदबुल्लापुर में कोई कारपोरेटर है, उसको लाके मिंबर रसूल पे खड़ा कर दिया। अरे क्या है रे भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मत करो ऐसा। अगर आप सिखाना चाह रहे इस्लाम में हम कैसा पढ़ते नमाज, तरीके से बताओ उनको, बिठाओ उनको, समझाओ उनको, मगर नहीं, इस्लाम बताना नहीं है, उनको अपनी खुशामद दिखाना है, अपनी चमचागिरी दिखाने का है। ये क्या तुम दावत का काम कर रहे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि जिस रियासत में इस तरह की हरकत की गई, वहां के उलमा इकराम जो अंबिया के वारिसीन हैं, जिनको मैं अपने सराखों पर रखता हूं, वो बोलेंगे इस बारे में। ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक और रियासत में चीफ मिनिस्टर बैठे ईद की नमाज में आज खड़े हो गए। अरे भाई, आपको मोहब्बत अगर है मुसलमानों से, एक एमपी को जिताओ। अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो बीजेपी से अलायंस मत करो। आपको मुसलमानों से मोहब्बत है
तो दलित मुसलमान को उनके हुकूक दो, उनको होम मिनिस्टर बनाओ। चलो तुमको जो मर मिटने वाला है उसको होम मिनिस्टर बना दो। कुछ भी नहीं। ये कब तक ये ड्रामेबाजी चलते रहेगी? क्या यही हमारा मसला है कि ईद की नमाज है आप आके खड़े हो जाएंगे? मैं बजाय नमाज में मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ये महसूस कर लो कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो। नमाज पढ़ो तो ये महसूस कर लो कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकती है। और आप लाके मुख्यमंत्री को बिठाती है। क्या हो रहा है ये? अब क्या उनको इमाम बना देंगे आप अपना? कोई बाकी रहेगा, आप कुछ बात ही नहीं रहा फिर अब। अरे भाई एमपी बनाओ, कब तक तुम सिर्फ ये उर्दू एकेडमी ये वो दे रहे हो? उनको अच्छा पोस्ट दो, इज्जत दो तुमको, लोगों को। खुश नहीं। और गलती वो चीफ मिनिस्टर की नहीं है, गलती वो चीफ मिनिस्टर के बेटे की नहीं है, गलती वो कारपोरेटर की नहीं, गलती हमारी है। हम में दीनी हमियत खत्म हो रही है। जिस दिन दीनी हमियत खत्म हो जाएगी बर्बादी हो जाएगी। हम में तकवा खत्म हो रहा है, खौफ खुदा खत्म हो रहा है, इश्क नबवी खत्म हो रहा है। अल्लाह बचाए हमको इन तमाम चीजों से। हमियत खत्म हो जाएगी तो क्या बाकी रहेगा? बोलो आप, क्या बाकी रह जाएगा बताइए आप? अगर नहीं हमको करना है, अरे भाई तू जो करता कर ले, घर में कर ले, क्या बाजू बिठा के कर ले, मगर ऐसा तो मत कर। मगर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है।